बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के आवासीय कार्यालय पेटरवार गोमिया में सैकड़ों युवाओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। बताते चले कि शामिल हुए युवाओं ने कहा, फिर से एक बार डॉक्टर लंबोदर महतो को गोमिया विधानसभा से जिताएंगे। हम सब गोमिया वासी डॉक्टर लंबोदर महतो के साथ है। पार्टी में शामिल हुए उपस्थित लोगों को विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने पट्टा पहनाकर स्वागत किया। निश्चित से आज कई महत्वपूर्ण बैठकों का हम लोगों ने ये किया और कई मित्र, विशेष करके कुलदीप प्रजापति जी जो भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं और उनके कई सहयोगी साथी फिर से आजसू पार्टी में शामिल हुए। निश्चित रूप से उनका फिर से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं आजसू पार्टी और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में गोमिया विधानसभा में एनडीए बेहतर प्रदर्शन करेगा। 11 बजे का एक वीडियो वायरल हुआ सर, आपके पेटवार कार्यालय आवास में करीबन 200 लड़का का पट्टा पहना करके आपने सम्मान किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ कर कहा या नए लड़का ज्वाइन किया? देखिए, निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों से काफ़ी संख्या में लोग एनडीए में आजसू पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो योगदान आजसू पार्टी में योगदान करने वाले सभी लोगों का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। आज काफ़ी सैकड़ों में काफ़ी संख्या में सुबह में जेएमएम और अन्य दलों से आजसू पार्टी में शामिल हुए और अभी कई लोगों का आजसू पार्टी में शामिल होना बाकी है। तो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार 2024 में बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी और झारखंड के नवनिर्माण और झारखंड के विकास के लिए बनेगी। सर, आखिरी सवाल, पिछले 20 साल में जो कार्यकाल नहीं हुआ, जो आपके 5 साल में कार्यकाल हुआ, इसे 2 कामों का नाम बताएं। ठीक है, हम लोग ने 20 साल की बात नहीं, हम तो पिछले 50 साल की बात करते हैं। इसलिए हम लोगों का नारा है 5 साल बनम 50 साल। 50 साल में जो काम नहीं हुए हम लोगों ने 5 साल में किया, चाहे पेयजल के मामले में हो, सड़क के मामले में, NHI के मामले में हो, पेयजल के मामले में हो, सड़क के मामले में हो, पुल पुलियों के मामले में हम लोगों ने कई कीर्तिमान स्थापित किए और निश्चित रूप से आने वाले समय में और कीर्तिमान स्थापित हम लोग। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100% हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एनडीए गोमिया विधानसभा से जीत के प्रति आश्वस्त है और झारखंड में सरकार बनाने को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त है। इस बार तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम की प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, कई ऐसी योजनाएं जो अधूरा पड़ा हुआ है, जैसे गजंडी से हुरलूम, पथ निर्माण विभाग का पथ है, रजरप्पा से ललपनिया है, टेनुघाट डैम को पर्यटन स्थल के रूप में बनाना है, टेनुघाट अनुमंडल को जिला में परिणत कराना है, टेनुघाट अनुमंडल को जिला बनाना है, मोहरा चतुर्चट्टी खरा चतर को प्रखंड बनाना है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण काम है जिनको आने वाले समय में पूरा करना है सर, और ये एनडीए की सरकार पूरा करेगी। सर, नामांकन के दिन पूर्व विधायक ने आपके प्रति गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, विधानसभा में शपथ भी लेते हैं लंबोदर महतो के नाम से, नामांकन पर्चा भी भरे लंबोदर महतो के नाम से, लेकिन जनताओं के बीच जाते हैं डॉक्टर के नाम से, फर्जी डिग्री। देखिए, उठ के ये एक कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं और पढ़े लिखे हैं तो पता नहीं कौन सा डिग्री लिए, कहाँ से लिए, उनको ज्ञान नहीं, उनको पता नहीं है कि जो व्यक्ति PhD प्राप्त करता है उसको स्वतः डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो मैंने PhD रांची विश्वविद्यालय से किया तो मैं स्वतः डॉक्टर शब्द जो है, डॉक्टर की उपाधि मेरे सामने लग जाती है। तो उनको इतना भी जानकारी नहीं है, पता नहीं कितना पढ़े लिखे हैं, कौन सा डिग्री है उनको, ये मुझे समझ से परे। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि जो PhD करते हैं उनको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, तो मैंने तो PhD किया है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर चुनता है। ये सब ये गाइडलाइन है, ये तो इसमें ऐसा ये भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल अब पता नहीं उनके बारे में अब क्या है। जी, मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास का गंगा बहा दिए सर, लेकिन बेरोजगारी का दम गोमिया में ज़्यादा कहा जाता है। देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों ने विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार की दूरदर्शिता नीति के कारण आज पूरे झारखंड में अब देखें JSSC का क्या स्थिति है, JPSC का क्या स्थिति है, नियुक्ति का क्या स्थिति है। 3,59,000 से ज़्यादा सरकारी पद पर भी सरकारी बहाली नहीं कर पाई। और सच्चाई यह है कि
रोजगार तक उपलब्ध नहीं करा पाई। और रोजगार उपलब्ध नहीं कराने के कारण आज देखिए पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र, मेरे क्षेत्र से पूरे झारखंड में पलायन जारी है। और पलायन के कारण देखिए कि प्रतिदिन लोग यहाँ से काम करने के लिए हज़ारों की संख्या में पलायन करते हैं और उधर से प्रतिदिन डेढ़ बढ़ी आता है। तो निश्चित रूप से पलायन इस सरकार की सबसे बड़ी असफलता रही है। इसके साथ ही मेरे अपने क्षेत्र में अभी हम लोगों ने पलायन को रोकने के लिए, रोजगार की व्यवस्था करने के लिए, और अभी यहाँ पर हम लोग पिपराडी कोलियरी, जिसका शीघ्र ही अभी हम लोग चालू कर रहे हैं। तो पिपराडी कोलियरी जैसे ही चालू हो जाएगा तो निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। और तो पिपराडी कोलियरी भारत सरकार के सौजन्य से हम लोग शीघ्र यहाँ पर चालू करने वाले हैं, जिससे कुछ काफ़ी हद तक यहाँ पर जो रोजगार की उपलब्धता होगी और जो पलायन है उसको हम लोग रोकने में कामयाब होंगे। इसके साथ ही जो वर्तमान सरकार है, इसके कई चीज़ें असफलता है। वर्तमान सरकार से यहाँ की जनता पूछे कि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का हाइडल प्रोजेक्ट से इस सरकार की दूरदर्शिता के कारण गोमिया विधानसभा से और गोमिया विधानसभा के गोमिया प्रखंड से बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया। तो इस सरकार को उद्योग धंधा स्थापित करना, कल कारखाने स्थापित करना, ऐसे दूर दूर तक लेना देना। अगर ये रहता तो 10,500 करोड़ का गोमिया प्रखंड का ये प्रोजेक्ट, जो हाइडल प्रोजेक्ट था, जिसमें 1500 मेगावाट बिजली पैदा होना था जल के माध्यम से, जहाँ पर किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होना था, झारखंड सरकार को 1 रुपया नहीं देना था, पूरा